बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वाले तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आइए आज की कहानी की जानिब बढ़ते हैं। एक बादशाह का इंतकाल हो गया। उसकी 3 मलकाएं और सारे शहजादे शहजादियां इकट्ठे हो गए। शाही हकीम ने इस बात की तस्दीक कर दी कि बादशाह के दिल की धड़कनें खो गई हैं। बड़ी मलका ने कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इंसाफ नहीं किया था। ये अपना हरम कनीजों से भरे रखते, मुझ पर सोतन न लाते, मगर एक नहीं 2 ले आए। अब तख्त के दावेदार बढ़ गए, ताहम तख्त मेरे बेटे ही को मिलेगा। दूसरी बीवी ने कहा, तख्त मिलेगा या शायद तख्ता, क्योंकि मेरे भी बेटे जवान हैं, उन्होंने मुझ पर भी जुल्म किया है। बादशाह ने मुझे कहा था कि तुम मेरी महबूब मलका हो, तुम हुक्मरानी करोगी, और अब मेरे बच्चे करेंगे हुक्मरानी। छोटी मलका ने कहा, जुल्म तो मुझ पर भी किया गया है, अब तुम दोनों की औलाद जवां है, मेरे छोटे बच्चों को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। बादशाह ने कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अचानक सबके हल्क से चीख निकली। मलकाएं उस पलंग से यकदम घबरा कर उतर गईं जिस पर बादशाह का मुर्दा जिस्म रखा हुआ था, लेकिन अब मुर्दा नहीं रहा। बादशाह अचानक उठकर बैठ गया। सब बौखलाकर कई कदम पीछे हट गए और फटी फटी नजरों से बादशाह को देखने लगे। बादशाह ने गंभीर आवाज में कहा, हमारी सल्तनत में एक किसान था, उसको सांप ने डस लिया, वो मर गया। उसकी बीवी रो रही थी। मैंने वो मंजर देखा, मैंने सोचा देखूं मेरे मरने पर कौन रोता है। मैं मरा नहीं था। शाही हकीम से कहा कि मेरी मौत का बतलावे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी मौत का किसको दुख होता है, मगर अफसोस किसी को नहीं हुआ। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बड़ी मलिका, तुम्हारा बाप अपनी सल्तनत खो चुका था, तुम लोग बड़ी लाचारी की जिंदगी गुजार रहे थे। तुम्हारी मौजूदा जिंदगी उससे बेहतर नहीं है क्या, जो तुम इतने गिले कर रही थी। मेरी प्यारी दूसरी बीवी, तुम्हें तो याद होगा तुम्हारा बाप एक मामूली फल फरोश था। हमने उसे कितनी जागीर अता की, तुम्हें मलिका बनाया। तुम्हें लगता था कि अब भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। मेरी छोटी मलिका, क्या तुमको याद है तुम कहां से आई हो? तुम्हें सिपाही डाकुओं के काफले से बचा कर लाए थे, और मैंने तुमसे पूछा तुम क्या चाहती हो? तुमने कहा कि बादशाह सलामत मैं आपकी खादमा बनना चाहती हूं। मैंने तुमको मलिका बना लिया। मैंने सारी उम्र तुम लोगों को दुनिया की हर चीज दी, और तुम में से कोई भी मेरी मौत का सुन के एक आंसू न बहा सका। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। कल अगर तुम में से कोई यहां नजर आया तो जल्लाद उसकी गर्दन उड़ा देगा। तुम लोगों को दौलत की हवस है, वजीर आजम तुम लोगों को खजाने का एक बड़ा हिस्सा दे देगा। काश खजाने के इस ढेर से मैं किसी की सच्ची मोहब्बत और खलूस खरीद सकता। वो किसान मुझ पर सबकत ले गया। अजीज दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि मोहब्बत और खलूस पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। उम्मीद करता हूं वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।